पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभा अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जनसंख्या, उत्पादन व उपयोग का स्तर और प्रौद्योगिकी का स्तर व उपयोग उद्योग बहुल देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याएं पूर्ववर्ती दुरुपयोग का परिणाम हैं। दूसरी तरफ विकासशील देशों की ये समस्याएं मुख्यतः इस पर निर्भर करती है कि वहाँ मशीनों का उपयोग या दुरुपयोग किस पर किया जा रहा है। निर्धन देशों या समाजों में अपर्याप्त विकास और अटूट निर्धनता, अशुद्ध पेयजल, कुपोषण, सफाई का अभाव, अपर्याप्त मकान और बीमारी जैसी समस्याएं हैं। जैसा कि अर्थशास्त्रियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने यह बताया है कि विकास इनमें से अधिकांश समस्याओं की जड़ नहीं बल्कि इलाज है। निर्धन देश आयोजित विकास को अपने उन्नत जीवन का साधन ना माने, यह हो नहीं सकता। इस प्रकार के आयोजन में विकास के लक्ष्यों के बार बार आंकने की व्यवस्था रहनी चाहिए और लक्ष्य है निश्चित रूप से सामाजिक और मानवीय आवश्यकताएं, जैसे कि स्वास्थ्य, मकान, साफ जल, वायु तथा सुंदर प्राकृतिक वातावरण को जुटाना। हमें एक ही आयाम के इस मापदंड को छोड़ देना चाहिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि ही विकास है। हमारा बल संपूर्ण मानव जीवन की गुणात्मक उन्नति पर होना चाहिए, न कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों की परिणात्मक वृद्धि पर। हमारे सामने जो मुख्य प्रश्न है उससे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता कि हमें बुनियादी सुविधाएं और बेहतर रहन सहन अपने लोगों के लिए अवश्य उपलब्ध कराने हैं और ऐसा कराते हुए उन्हें प्रकृति और अपने पर्यावरण से दूर नहीं हटाना है। ना प्रकृति और उसके सौंदर्य, ताजगी और शुद्धता को नष्ट करना है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। जैसे जैसे हमारा अधिकाधिक विकास होगा, शायद हमारे यहाँ भी विकसित देशों की तरह पर्यावरण संबंधी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। दूरदृष्टि और कल्पनाशील भौतिक आयोजन से बहुत से संभावित खतरों से बचा जा सकता है या उन्हें काफ़ी कम किया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में हमारी चिंता इतनी ना हो कि हमें निर्धनता या प्रदूषण में से एक को अवश्य चुनना पड़े। अधिकांश लोगों के लिए प्रगति पश्चिम की नकल का पर्याय बन गया है, लेकिन जहाँ कहीं भी हमने अपनी परिस्थितियों की ओर आँख बंद करके काम किया है, वहाँ सुखद परिणाम सामने नहीं आए हैं। अब हम इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आखिर हम किस प्रकार की प्रगति की आशा करते हैं। महोदय, हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से, या मैं कहूँ कि विश्व के किसी भी भाग के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ है कि 2, 4, 6 महीनों में ही लोग इससे आश्चर्यजनक आशा
बांधने लगे हैं। ऐसा कोई नहीं कहता कि 30-40 वर्ष से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके परिणाम आए कि नहीं आए। अगर आज एक ज़िले को साक्षर बनाने के लिए हम 65 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 65 लाख रुपए देते हैं या 70 लाख रुपए देते हैं तो उसी राशि से इतना बड़ा सवाल उठने लगता है कि इस पैसे का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। लोग गांव-गांव में पूछने लगते हैं, जबकि एक ज़िले के किसी औसत विकास खंड में भी अब 5-7 करोड़ से कम राशि विकास के लिए खर्च नहीं होती है। पर इनके बारे में कभी प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ रुपए सड़क के लिए आया तो कहाँ गया, या यहाँ पर कुआं खोदने के लिए पैसा आया तो वह कहाँ गया। यहाँ पर स्कूल भवन नहीं बने हैं या स्कूलों में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। वहाँ किसी भी कार्यक्रम में इस तरह के प्रश्न कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही ना उठाए गए हों तो मैं सोचता हूँ कि यह कार्यक्रमों की मजबूती है। इसकी पारदर्शिता अगर कहीं अपारदर्शी हो जाए, दिखने ना लगे, कहीं ऐसे छिपकर गली कूचों में भी हम हैं, हमारे साक्षरता कर्मी हैं, उनकी आवाज़ सब जगह पहुंच रही है और आपसे हमारा अनुरोध है कि उन गली कूचों में जो काम हो रहा है उस आवाज़ को आप और ज़्यादा फैलाएं, उसको राजमार्गों से दूसरी सब जगह ले जाएं। इसके लिए ही हम प्रचार माध्यम का समर्थन चाहते हैं। एक और चीज़ है जो मैं प्रसार माध्यमों के संबंध में कहना चाहता हूँ। वैसे हमारे समय में अब प्रसार माध्यमों के प्रसार प्रचार से हर कोई चमत्कृत है, हर कोई भौंचक्का रह जाता है कि यह क्या हो रहा है और कैसा होने जा रहा है। दिन प्रतिदिन वह माध्यम जिस तरह से बढ़ रहा है उससे जहाँ चकाचौंध है वहाँ कुछ लोग सहमत भी हैं, डरते भी हैं, ये कहाँ ले जाएंगे। महोदय, एक ओर जहाँ पर इतनी कर्णभेदी आवाज़ें हैं, आकाश भेदी आवाज़ें हैं, मर्मभेदी आवाज़ें हैं, दूसरी ओर जहाँ आदमी का दुख दर्द तकलीफ़ छिपती जा रही है, उसको कहीं कष्ट प्रकट करने की गुंजाइश हो रही है, वह भी समाप्त होती जा रही है। हम जहाँ पर भी साक्षरता कार्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ पर जो नव साक्षर हैं, जो लोग सीख रहे हैं, हमारी कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक नई वाणी मिल रही है। वे नए तरीके से मुखर हो रहे हैं, नए तरीके से अपनी बातें कहने के लिए
तैयार हो रहे हैं, वे मुखर नहीं हो रहे हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा धीरज से सुनेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह भी लगेगा कि उनमें से कुछ लोग गुनगुना भी रहे हैं। अगर आप थोड़ा और धीरज से देखेंगे तो शायद आपको यह लगेगा कि बुलंद रूप से कोई आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रसार माध्यम इन इशारों को पकड़ सकता है। क्या वह उनको हमारी बातों को बुलंदी और व्यापक पहुंच दे सकता है कि नहीं? अभी जो प्रसार माध्यमों के कारण लोग दुर्बल महसूस कर रहे हैं, लोग और पीछे हटते चले जा रहे हैं, वही इन माध्यमों के द्वारा लोगों को एक मौका मिल सकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।